सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद तो रूस भाग गए, लेकिन उनकी करोड़ों अरबों की रकम कहां गई है, ये सवाल सभी के मन में कौंध रहा था। लेकिन अब इस रहस्य से पर्दा उठ चुका है। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के सेंट्रल बैंक ने लगभग 250 मिलियन डॉलर कैश रूस भेजे हैं। ये लेन देन 2 साल के वक्त में किए गए थे, जब उस समय के सीरियाई नेता को सैन्य मदद के लिए क्रेमलिन का कर्ज चुकाना था। फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी कि इस खुलासे ने सीरिया रूस संबंधों में एक नया आयाम जोड़ा, खासकर जब असद और उनके परिवार ने विद्रोही समूह द्वारा बेदखल किए जाने के बाद रूस को शरण के लिए चुना। फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा जाहिर किए गए रिकॉर्ड से पता चलता है कि असद की सरकार, जो विदेशी मुद्रा की भारी कमी से जूझ रही थी, उस सरकार ने लगभग 2 टन वजनी $100 के नोटों को मॉस्को के हवाई अड्डे पर भेजा था। ये रकम 2018-2019 के बीच पश्चिमी देशों की तरफ से प्रतिबंधित बैंकों में जमा की गई थी। इस नई जानकारी के सामने आने के साथ ही रूस सीरिया के कैश के लिए सबसे खास जगह बन गया है, क्योंकि पश्चिमी बैंकों के प्रतिबंधों ने इसे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर कर दिया है। पिछले समय में सीरिया के विपक्षी नेताओं और पश्चिमी सरकारों ने असद पर सीरिया की संपत्ति लूटने, युद्ध को फंडिंग करने के लिए क्रेमलिन एक्टिविटी में शामिल होने का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, कैश की शिपमेंट उस समय के साथ मेल खाती थी जब सीरिया क्रेमलिन के सैन्य समर्थन पर निर्भर हो गया था, जिसमें वैगनर समूह के भाई के सैनिक भी वहां पर शामिल थे, और जो ये भाड़े के सैनिक थे उनकी भूमिका काफी ज्यादा अहम हो जाती है। इतना ही नहीं, असद के परिवार पर मॉस्को में लग्जरी संपत्तियां खरीदने का आरोप लगाया गया है, जिससे चिंताएं बढ़ चुकी हैं। डेविड शेंकर, जो 2019 से 2021 तक निकट पूर्वी मामलों के लिए अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री थे, उन्होंने कहा कि पैसों का ट्रांजैक्शन उतना हैरान करने वाला नहीं था, क्योंकि असद नियमित रूप से अपने अवैध रूप से कमाए गए धन और सीरिया की संपत्ति को विदेश में सुरक्षित करने के लिए पैसे भेजते थे। शंकर ने द फाइनेंशियल टाइम्स को यह बताया कि सीरियाई शासन को अपनी संपत्ति को सुरक्षित स्थान पर लाना होगा, ताकि वो इसे शासन और उसके आंतरिक सर्कल के लिए शानदार जीवन जीने के लिए इस्तेमाल कर पाए। सीरियाई कानूनी विकास कार्यक्रम के सीनियर रिसर्चर इयाद हमीद ने यह बताते हुए कि मॉस्को पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए एक केंद्र बन गया था, जो असद के सत्ता में आने के बाद लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि रूस वर्षों से असद शासन की वित्तीय संपत्तियों के लिए एक सुरक्षित स्थान रहा है। तो आप देखिए कि इस रहस्य से अब पर्दा उठ चुका है कि किस तरीके से असद ने यहाँ पर जो अपनी संपत्ति थी उसको रूस में सुरक्षित रखा। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट करें, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आपके इंटरेस्ट की सारी खबरें आपको हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं।